परवेज लाई साहब को पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सदर उन्होंने मुंतखब कर दिया है। और सहाफ़ी जो इनके अपने इमरान रियाज साहब हैं वो फरमाते हैं जी ये उसके रद्देमल में उन्होंने कहा जी ये उनको समझ आएगी बाद में, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो सर आप किस नजर से देखते हैं इस चीज को? असल में इस वक्त ना इमरान खान साहब को अपने साथ सिक्योरिटी के तौर पे ना गुंडा बदमाश चाहिए। तो मैंने आपको जी बताया है, इमरान खान को अपने बचाव के लिए अदलिया के कुछ लोग चाहिए। अब परवेज लाई के पास आपने वो ऑडियो सुनी होगी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज से ये बात कर रहा है। तो परवेज जी लाई ने कुछ जज अपनी जेब में रखे हुए हैं। उन जजों की जरूरत है इमरान खान को। जी इमरान खान को अपने इर्द गिर्द गुंडे बदमाशों की, उठाईगिरों की, रस्सागिरों की, मफरूरों की, पनाहगीरों की जरूरत है। जो शुरू से बचपन से हम पैदा हुए तो सुनते आ रहे हैं कि ये पनाह देते हैं मफरूरों को, इश्तिहारियों को। वो सारा इस वक्त टोला जो उनसे उस्मान पार्क में है, न्याजी बनी गाला में होता है तो वो टोला बनी गाला पहुंच जाता है। तो वो जो फोर्स है इनके पास बदमाशों की, वो या परवेज लाई की प्रोवाइडेड है या वो अमीन गंडापुर की प्रोवाइडेड है। तो ये वो उसके लिए उसे उसकी जरूरत है। परवेज लाई ने वैसे बहुत साथ दिए, और परवेज लाई के पास दूसरा ऑप्शन था। अगर वो पीडीएम में आता उस वक्त, जो कि आ भी गया था, फैसला हो गया था, मिठाई खा ली थी, खिला ली थी, तो आज भी वो वजीर आला होता पंजाब का, अगले इलेक्शन तक भी होता। लेकिन वो उसने भी कुर्बानी दी है इमरान खान के लिए। तो वो कच्ची जी गवर्नमेंट में जाके बैठा और आज वो फारम हो गया, छुट्टी करके घर चला गया। तो उसे उन्होंने किसी तरह से oblige तो करना था, कंपनसेट करना था। तो कंपनसेशन इसी तरह होनी थी कि उनको आज उन्होंने ओहदा दिया पार्टी का। जी। ओहदा देकर उन्होंने गलती की है। तो ये सर बात उन्हें वाकई बाद ये में समझ बात आएगी। ये जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जजू से मदद लेने के लिए परवेज लाई साहब को जो है वो ओहदा दिया गया है, इसके साथ साथ सर ये भी बातें गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी तल्लुकात जो है वो बेहतर करने के लिए जो परवेज लाई साहब को पार्टी सदारत दी है। और सर वो तो बात बिल्कुल यहाँ है कि मुस्लिम लीग काफ में थे जब परवेज लाई साहब, इनके जो तल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो भी बड़े गहरे हैं सर। जी नाज़रीन कराम, कर्नल राजा वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान से तजिया कार हैं सीनियर। नेट डिस्कनेक्ट हो गया, अभी दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे कि परवेज लाई साहब को जो इमरान खान साहब ने तरीके इंसाफ का सदर बना दिया है, उसके पसे पर्दा क्या कहानी है वो एक कर्नल या जनरल ही बता सकता है। तो कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद है। जी सर। देखिए, परवेज इलाही साहब को एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुकात नहीं है। इन ताल्लुकात का ना बहुत बहुत इजहार करते थे वो शेख रशीद साहब। गेट नंबर जी 4, गेट नंबर 4 करते थे। तो जब इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें उतारा है, उतार के फेंका, तो परवेज इलाही को ही फेंका तो उनको ही फेंका। पर परवेज इलाही शुरू से ना उनका अलाकार है, और उन्होंने पाले हुए होते हैं ऐसे लोग, तो ये उनका पालतू था, ताल्लुकात नहीं थे। दोस्ती में, ताल्लुक में और पालतू होने में बड़ा फर्क होता है। अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है एजेंसी जैसे लोगों को। शेख रशीद को भी यूज जी करते रहे, इसे भी यूज करते रहे। तो ये उनका कोई उस मामले में मदद करेगा, इसका तो कोई इम्कान नहीं है। लेकिन इमरान खान को शायद यही लगता है। अब देखें, इसने एक बयान दिया था कि मैंने बाजवा साहब ने मुझे फोन किया कि तुम इधर आ जाओ। बाजवा साहब ने इसको कैटेगोरिकल डिनाई किया। उन्होंने ये कहा कि झूठ बोलता है, मैंने उसे कोई फोन नहीं किया था। अब बाजवा या परवेज इलाही, इनमें से एक आदमी झूठा है। कौन झूठा है ये आप खुद सोचते हैं, कौन झूठा हो सकता है इसमें। इसी तरह इसने कहा कि वो नेपियां बदलते हैं। तो वो उन्होंने बाजवा साहब ने कहा कि यार ये बड़ी ज्यादती की बात की है उसने। मतलब इसकी बातों को उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया बल्कि डिनाई किया है। तो इसी तरह शेख रशीद भी ये इंप्रेशन देता था पब्लिक में और जी सियासी पार्टियों को कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हूँ और मैं उनका चीता हूँ, और मैं जो चाहता हूँ वही होता है, मैं जो चाहता हूँ कराता हूँ। तो पार्टियां उसे रख लेती थी कि चल फौज के साथ किसी वक्त बात करनी होगी, काम आएगा। लेकिन अब सबको पता चल गया है कि ये पटा ढोल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली कुछ बातें ही बातें हैं। तो ठीक परवेज हो इलाही गया भी ना सर। पटा ढोल है, इसके अंदर कुछ नहीं। जी बिल्कुल ऐसी ही सर, इसमें कोई शक नहीं सर। जिस तरह इमरान खान साहब परवेज लाई को पंजाब का डाकू भी कहते रहे और बहुत ज्यादा नफरत का भी उन्होंने जो है वो माजी में इजहार किया है, तो पीटीए के वर्कर जो है सर वो कहाँ खड़े हैं इस चीज के ऊपर?
पीटीआई के वर्कर जो उनसे है ना, तीन किस्म के वर्कर हैं। एक को हम कहते हैं इंसाफियन, एक को हम कहते हैं यूटिया, और एक को हम कहते हैं इमरानडू। अच्छा। इमरानडू तो वो है के वर्कर्स। ये जो 2022 है ना, इनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए, ये पेड लोग हैं। ये इमरानडू हैं जिन्हें वहां से चेयर्स मिलती है, खाना मिलता है और सारी फैसिलिटी मिलती है। रात को वहां पे कैंपों में परियां उतरती हैं, वो अपने उसी में मस्त हैं। ये बिल्कुल जैसे हसन बिन सबा के फदाइन थे, उस उन्हें भी यही सब कुछ मिलता था, इन्हें भी वही सब कुछ मिलता है। तो हम्म। ये तो आप परवेज इलाही को छोड़े, शेख रशीद को छोड़े, अगर ये जाके मोदी को लाके पार्टी में कर ले, बाल ठाकरे को रख ले, नितिन याहू से हाथ मिला ले, तो उन्होंने कहना ठीक है, हमारे खान ने जो किया ठीक किया। तो यूथिया जो उनसे है, उनमें से आधे लोग हैं जो सोचते हैं कि क्या हो रहा है, वो सोचने वाले लोग अब उसके साथ नहीं है। और जो इंसाफियन है वो तो बहुत पहले कैसे छोड़ गए में है, वो भी इसके साथ नहीं है। अब ये सिर्फ रोला ही रोला है, अंदर ये कुछ नहीं है। अभी इलेक्शन होंगे, आपके सामने आ जाएगा कि होता है क्या इसके साथ। होता क्या, ठीक हो गया।